अटल आडवाणी जी का भाजपा नहीं बल्कि वैचारिक रूप से समाज में वैमनस्य फैलाने का चाहे जितना जतन कर ले मोदी जी, अमित शाह जी, ये हिंदुस्तान की धरती लोकतंत्र में ऐसे आचरण को जनता चिन्हित करती है। आप यह राजनीति का कुकृत्य करते रहिए, 2024 में जनता दल युवा को निपटा दे। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। मणिपुर में बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जदयू बौखलाहट में है। जदयू ने भाजपा को नैतिकता का पाठ पढ़ाया है। जदयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। नीरज कुमार ने पटना में कहा है कि अटल और आडवाणी वाली बीजेपी अब नहीं है, उनकी नैतिकता और सिद्धांत में बड़ा अंतर हो गया है। पहले सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं नीरज। फर्जी नैतिकता का कुलाधिपति बनने का भाजपा दावा करती है। इसके मूल चरित्र में कैसा बदलाव आया है। अटल आडवाणी जी का भाजपा नहीं बल्कि वैचारिक रूप से समाज में वैमनस्य फैलाने का, सहयोगियों के साथ विश्वासघात करने का, इसके चरित्र में जो मूल बदलाव आया है, इसकी ओर तो बिहार ने एक नजीर पेश कर दिया। लेकिन देखिए हालात क्या है। पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ी, हमारे माननीय विधायक को शामिल करा लिया। अब मणिपुर में भी यही आचरण पेश किया। पूंजी अपनी नहीं, हम अपने बदौलत चुनाव लड़े थे, आपके बदौलत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में जो बदलाव आया है कि दूसरे राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देंगे। हिंदुस्तान लोकतंत्र की धरती है, भीमराव अंबेडकर की धरती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। चाहे जितना जतन कर ले मोदी जी, अमित शाह जी, ये हिंदुस्तान की धरती लोकतंत्र में ऐसे आचरण को जनता चिन्हित करती है। आप यह राजनीति का कुकृत्य करते रहिए, 2024 में जनता दल युवा को निपटा दे। बता दें कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की जदयू की बैठक पटना के जदयू दफ्तर में होनी है। इसको लेकर के देश भर से जदयू के नेता पटना में हैं और इसके ठीक पहले देर रात मणिपुर में जदयू के 6 में से 5 विधायकों को जो है बीजेपी ने तोड़ लिया है और उनको अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया है। इसके साथ ही बिहार में सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। ललन सिंह लगातार जो है नैतिकता और सिद्धांत की बात कह रहे हैं कि बीजेपी को ही 24 में जुमलाबाजों से देश को मुक्त कराने का संकल्प उनका है, वो करके रहेंगे। तो दूसरी तरफ सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से 2 राज्यों में बीजेपी ने जदयू को मुक्त कर दिया है, अब लालू यादव भी बिहार में मुक्त कर देंगे। तो नीरज कुमार का बड़ा बयान क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको। फर्जी नैतिकता का कुलाधिपति बनने का भाजपा दावा करती है। इसके मूल चरित्र में कैसा बदलाव आया है। अटल आडवाणी जी का भाजपा नहीं बल्कि वैचारिक रूप से समाज में वैमनस्य फैलाने का, सहयोगियों के साथ विश्वासघात करने का, इसके चरित्र में जो मूल बदलाव आया है, इसकी ओर तो बिहार ने एक नजीर पेश कर दिया। लेकिन देखिए हालात क्या है। पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ी, हमारे माननीय विधायक को शामिल करा लिया। अब मणिपुर में भी यही आचरण पेश किया। पूंजी अपनी नहीं, हम अपने बदौलत चुनाव लड़े थे, आपके बदौलत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में जो बदलाव आया है कि दूसरे राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देंगे। हिंदुस्तान लोकतंत्र की धरती है, भीमराव अंबेडकर की धरती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। चाहे जितना जतन कर ले मोदी जी, अमित शाह जी, ये हिंदुस्तान की धरती लोकतंत्र में ऐसे आचरण को जनता चिन्हित करती है। आप यह राजनीति का कुकृत्य करते रहिए, 2024 में जनता दल युवा को निपटा दे।